एक टाइम था जब लोग इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे, यानी कि अगर 10 म्यूचुअल फंड की लिस्ट है और उसमें अगर इस म्यूचुअल फंड का नाम आ गया तो लोग बिना कहीं देखे समझे, मतलब बिना रिसर्च किए हुए इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। नाम ही बहुत ज्यादा काफी था उस टाइम के अंदर में, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा था और अपने पूरे कैटेगरी के अंदर में टॉप कर रहा था। और कैटेगरी की बात छोड़ दीजिए, पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर टॉप कर रहा था। म्यूचुअल फंड में उस टाइम पे इतना बढ़िया रिटर्न देने वाला कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं था। अब साल आता है 2022 का और 2022 के अंदर में मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है। उसके बाद इस फंड का भी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोक दिया जाता है, मतलब सेबी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोक देती है कुछ टाइम के लिए, मतलब आप बाहर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस फंड की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि ये लगभग 30% पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहा था, मतलब फॉरेन कंपनीज के अंदर, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, इनके अंदर पैसों को इन्वेस्ट कर रहा था। बट जब सेबी का रेगुलेशन आया 2022 के अंदर में, उसके बाद इसके रिटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया। अब उसके बाद इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा सवाल आने लगा, क्या ये म्यूचुअल फंड अब दोबारा रिकवर कर पाएगा, क्या ये म्यूचुअल फंड अब दोबारा टॉप कर पाएगा अपने कैटेगरी के अंदर। बट अभी के टाइम में अगर बात करें 2025 के अंदर, जुलाई 2025 के अंदर में, तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 1,10,000 करोड़ को पार कर चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 1,10,000 करोड़ को पार कर चुका है। यानी कि आज भी लोग इस म्यूचुअल फंड के अंदर भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट उसके बावजूद भी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है इन्वेस्टर्स के माइंड में, क्या अभी भी ये म्यूचुअल फंड परफेक्ट है फ्यूचर के लिए, या लोग केवल अभी के टाइम में नाम के भरोसे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि फंड का AUM बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ही पुराना फंड है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा है, इस वजह से लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इस पूरे फंड को हम अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, क्या अभी के टाइम में ये फंड इन्वेस्ट करने लायक है कि ये पूरी तरीके से डेड हो चुका है। अभी के टाइम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लंबे टाइम के अंदर में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। इन सभी सवाल का जवाब आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ही मिलेगा और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी शेयर करने वाला हूं, तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक बिना स्किप किए वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। साल है 2013 का, जब एक फंड की शुरुआत होती है, उसका नाम होता है पराग पारिक लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड। इस नाम से इस फंड की शुरुआत होती है 2013 के अंदर में। बट 2021 के अंदर में इस फंड का नाम चेंज कर दिया जाता है, इसका नाम हो जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होने के बाद इस फंड का रिटर्न आसमान छूना स्टार्ट कर देता है। इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक का नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिनकी वैल्यू लॉन्ग टर्म के अंदर में हो सकती है, जो स्टॉक आगे जाके ग्रो कर सकता है, उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दूसरी फिलॉसफी है कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। अब देखिए कॉन्ट्रेरियन अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जहां पे मेजॉरिटी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जहां पे सभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे ये इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। मतलब जहां पे सभी लोग बाई कर रहे हैं तो ये सेल करते हैं, और जहां पे सभी लोग सेल कर रहे हैं तो ये बाई कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से आज के टाइम में जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो ये इकलौता फंड है जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखता है। अभी जो मार्केट क्रैश हुआ था 2024-25 के अंदर में, जो मार्केट नीचे गिरा हुआ था 15 से लेकर 20% का एक भारी करेक्शन आया हुआ था, उस टाइम पे ये म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रख पाया, केवल कॉन्ट्रेरियन अप्रोच की वजह से। अब तीसरे फिलॉसफी के बारे में बात कर लेते हैं, इसका नाम है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। इसके अंदर आपको बाहर की कंपनीज मिल जाएंगी, जैसे अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गया। ये जो जाइंट कंपनी है ना देश की, बाहर की, अमेरिका की जो जाइंट कंपनी है, इनके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, जिससे आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। मतलब बाहर की कंपनीज का भी एलोकेशन मिल जाता है, जिससे अगर इंडियन मार्केट में गिरावट होता है ना, तो बाहर की कंपनी से आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो इसी वजह से ये म्यूचुअल फंड बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अब बात कर लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिटर्न के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, कि आपके पैसे को कहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसके रिस्क रेशियोज के बारे में, कि आखिर में कितना रिस्क आपको सामना करने को मिलेगा अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट किसको इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पिछले एक साल के अंदर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने लगभग आपको 11.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बुरी तरीके से बीट कर दिया है। 11.5% का रिटर्न और बेंचमार्क का केवल 1% का रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 7.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 महीने की बात करें तो लगभग 6% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को बीट कर दिया है, बट कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है, क्योंकि 3 महीने से मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया है, मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाना स्टार्ट किया है। उस टाइम पे फंड उतने तेजी के साथ ऊपर नहीं जा पा रहा है। 1 महीने की बात करें तो लगभग 0.57% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। बेंचमार्क ने माइनस में रिटर्न दिया है और कैटेगरी भी माइनस में रिटर्न दिया है। अगर लंबे टाइम की बात करें 2 साल की, तो लगभग 23% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में लगभग 25% का रिटर्न है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के लमसम के बारे में अगर बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते आज से 12 साल पहले 2013 के अंदर में, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो आज इसकी वैल्यू 92,000
रुपए से भी ज्यादा हो जाती, यानी कि लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है लमसम के अंदर में। 10 साल की बात करें तो लगभग 18% का रिटर्न दिया है एंड 5 साल के अंदर में लगभग 25% का लमसम रिटर्न दिया है। एंड अगर एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, यानी कि आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,58,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती, यानी कि लगभग आपको 21% का XIRR रिटर्न दिया है। मैं XIRR की बात कर रहा हूं, 21% का XIRR रिटर्न हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 36% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 170% का है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फंड मैनेजर ज्यादा बदलाव नहीं करता है पोर्टफोलियो के अंदर, एक स्टॉक को पिक करता है तो लंबे टाइम तक उसको होल्ड करता है। इक्विटी की बात करें तो 80% पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से इंडियन इक्विटी में लगभग 68% पैसा है एंड फॉरेन इक्विटी के अंदर लगभग 11% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक 87 होने वाले, लार्ज कैप की कंपनी सबसे ज्यादा है लगभग 52%, मिड कैप की 2% एंड स्मॉल कैप की लगभग 3%। डेट की बात करें तो 10% आपका पैसा डेट के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें डेट की होल्डिंग लगभग 60 होने वाली है। आपके स्क्रीन के सामने कुछ डेट के स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम हो गई जिसमें लगभग 0.68% का वेटेज है, लो रिस्क वाले में लगभग 10% का वेटेज है, मतलब लो रिस्क वाले जो डेट स्कीम है उसके अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक दिखने वाला है, जिसका लगभग 8% का वेटेज है अभी के टाइम में। दूसरे नंबर पे बजाज होल्डिंग, जिसका लगभग 7% का वेटेज है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका लगभग 6% का वेटेज है। कोल इंडिया हो गया जिसमें लगभग 5.75% का वेटेज है। ICICI बैंक हो गया जिसमें लगभग 4.78% का वेटेज है। तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं, इसमें आपको बड़ी कंपनी ज्यादा दिखने वाली है, लगभग 52% वेटेज है बड़ी कंपनीज के अंदर। अगर बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक को ऐड किया गया है और कौन से स्टॉक को निकाला गया है, तो पिछले महीने इस स्टॉक को ऐड किया गया है जाइडस वेलनेस लिमिटेड को, जिसका लगभग 0.81% का वेटेज है। लगभग 44 लाख शेयर खरीदा गया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के द्वारा। स्टॉक को रिमूव किया गया है तो 6 स्टॉक को रिमूव किया गया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बायोकॉन हो गया, हीरो मोटोकॉप हो गया, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन स्टॉक्स को निकाला गया है पोर्टफोलियो से। आप देख सकते हैं कितना वेटेज था, 0.01% का, 0.02% का, मतलब इनको पोर्टफोलियो से निकाला गया है। एंड अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के होल्डिंग के हिस्टोरिकल वेटेज के बारे में बात करें तो HDFC बैंक का ना पिछले साल जून 2024 के अंदर में लगभग 8.57% का वेटेज था, मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल वेटेज कम किया गया है HDFC बैंक के अंदर। बजाज होल्डिंग की बात करें, पिछले साल 6.10% का वेटेज था, अभी के टाइम में 6.93% का वेटेज है, मतलब पिछले साल के मुकाबले वेटेज बढ़ाया गया है बजाज होल्डिंग के अंदर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में पहले 6.28% का था, अभी के टाइम में 6.09% का है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं टॉप 15 होल्डिंग के बारे में कि टॉप 15 होल्डिंग में पिछले साल कितना वेटेज था एंड इस साल कितना वेटेज है। एंड आखिरी में अगर बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए केवल 9 का है। इसका मतलब इसके अंदर वोलेटिलिटी ना के बराबर आपको दिखने वाली है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है, और 9 का स्टैंडर्ड डेविएशन इक्विटी म्यूचुअल फंड होने के बाद भी बहुत ज्यादा कम होता है। बाकी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 9 का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिखेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर। बीटा की अगर बात करें 0.66 का बीटा है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो देखिए 1.85 का है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, और 1.85 का शार्प रेशियो ना बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। तो यहां तक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को अच्छे से एनालाइज करने के बाद अब बढ़ते हैं उस सवाल के ऊपर कि क्या अभी के टाइम में इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये म्यूचुअल फंड अभी भी पैसा इन्वेस्ट करने लायक है। अब देखिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं 2022 के अंदर में। 2022 के अंदर में क्या हुआ था कि सेबी ने क्या किया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट हो रहा था फॉरेन कंपनीज के अंदर, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया था। हाँ, कुछ टाइम के बाद कुछ लिमिट के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब आपको कुछ ही पैसा फॉरेन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है। इसीलिए पहले पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 30% पैसा बाहर इन्वेस्ट किया करता था, बट अभी के टाइम में केवल 11% ही पैसा करता है क्योंकि रोक लगा दिया गया है। अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि बाहर की कंपनी जो थी, टेक कंपनी थी, उनके अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिला था और इंडियन स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर गया था। अब उस टाइम पे लोगों का भरोसा इस म्यूचुअल फंड से उठना स्टार्ट हो गया था क्योंकि म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा था, अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था। बट साल आता है 2024 और 25 का, अक्टूबर 2024 आता है और उस टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है, FII की सेलिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं। बट इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखता है। तब से जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं उनका विश्वास दोबारा से आना स्टार्ट हो गया पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के ऊपर, दोबारा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि ये पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रख रहा था। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां पे ये फंड जो है ना, ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा संभाल के रखेगा। जब मार्केट नीचे
नीचे गिरेगा तो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखता है। एंड जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये कंपाउंड भी कर सकता है, बहुत ही ज्यादा रिटर्न भी आपको दे सकता है लंबे टाइम के अंदर में। तो आपका जो गोल होना चाहिए ना वो 10 से लेके 15 साल का होना चाहिए अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आज भी ये फंड उतना ही बेहतरीन है जितना पहले परफॉर्मेंस दे रहा था। हाँ, इसके AUM ज्यादा हो चुका है। अब इस वजह से जो फंड मैनेजर है ना वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। 2022-2021 के अंदर में ज्यादा म्यूचुअल फंड रिस्क ले रहा था, बट अभी के टाइम में एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होने की वजह से फंड मैनेजर ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको सेफ्टी चाहिए, अगर आपको पोर्टफोलियो को बचा के रखना है, एक ऐसा फंड चाहिए जो बाकी म्यूचुअल फंड नीचे गिर जाए बट ये फंड टिका रहे, ये फंड आपके पोर्टफोलियो को नीचे ना गिरने दे, तो आप इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो आई होप आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का ये एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। मिस्टर पराग पारिक के नाम पे ये फंड स्टार्ट हुआ था, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और आज भी ये अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग, पेशेंस और सिंप्लिसिटी के नाम पे बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप एक अच्छा वेल्थ बना के इस फंड से बाहर निकल सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके आप ये बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस फंड के बारे में, इस फंड को लेके आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोज आपके लिए और ज्यादा आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।